तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि एग्जाम आपके करीब आ गया है। ठीक है, तो ये आपके एक भाई होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप अच्छा एग्जाम में गेन कीजिए नंबर। तो इसके लिए लेकर के आ चुका हूं 5वें चैप्टर, जो कि बायोलॉजी में काफी बच्चों को दिक्कत होती है, ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। तो आइए हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। तो आइए, पहला देखिएगा ऑब्जेक्टिव है कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने। ठीक है, आपको बताना है कि जो मशहूर वैज्ञानिक है वो जाने जाते हैं किससे। पहला ऑप्शन है मटर के पौधे के कार्य हेतु। तो ये बात क्या है, सही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर कार्य किया था। दूसरा है वह अनुवांशिकी के नियम हेतु। हाँ, मेंडल साहब ने अनुवांशिकी के 3 नियम दिए, तो ये भी बात क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं कि ए और बी दोनों, ये बात क्या है, सही है। यानी एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जो मेंडल साहब हैं वह मटर के पौधे के लिए भी जाने जाते हैं और अनुवांशिकी के जो नियम 3 दिए थे उसके लिए भी जाने जाते हैं। यानी ए और बी दोनों का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगा, ठीक है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथी समाजी जितने रिश्तेदार में हैं शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा, ऐसे हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन जब डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो उस समय गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 2n+1 माने 250 में। यानी देखिएगा, इसमें एक गुणसूत्र और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब 46 होता है, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। बता देते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम में अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाता है तो बच्चा क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है। अगला कह रहा है कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं। कितने, 3 पुत्रियां हैं। तो है वे अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। तो इन भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी होगी। आपको बताना है कि 100%, कि 50%, कि 25%, कि 0%। तो देखेंगे, अगर मान के चलिए कि एक 3 संतान लड़की है, चौथे संतान की बात किया जा रहा है, तो देखिएगा ये 50-50% रहेगा। कितने रहेगा, 50-50% रहेगा। आधा जो 50% लड़का हो सकता है और 50% का लड़की होने की, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नर होंगे, नर उसमें कौन सा क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, और मादा में क्या XX क्रोम होंगे। तो देखिएगा, ये अगर XX मिलेगा तो लड़की होगी, अगर XY मिलेगा तो क्या लड़का होगा। तो आप बताइएगा ये मिलने का कितना 50-50% का है चांस है। इसलिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। तो क्रॉसिंग जो ओवर होता है वो पैकेटीन में होता है। कहाँ है, पैकेटीन अवस्था में होता है। ठीक है, आपको बता देना कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकेटीन में होता है। किस में होता है, पैकेटीन में। अगला करे कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता है। मैंने कहने का मतलब है
कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है, देखिए अब ब्लड ग्रुप कौन कौन होता है, एगो ए होता है, एगो बी होता है, एगो ए बी होता है, एगो क्या होता है, ओ होता है। तो आपको बता देना है कि कौन जो है ब्लड ग्रुप जो सभी को रक्त दे सकता है। तो याद रखिएगा ओ, क्या याद रखना है कि जो ओ है ओ उसका है सर्वदाता होता है, क्या होता है, सर्वदाता होता है, यानी इसको सर्वग्राही भी बोल सकते हैं, यानी सबको ये रक्त क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। ठीक है, तो देखिएगा जो वर्णांधता होता है, क्या होता है, वर्णांधता जो होता है वह क्या होता है, यौन संबंध है, क्या है, यौन संबंध गुण है। क्योंकि इसमें व्यक्ति का होता है कि यदि लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम कभी भी रेलवे का ड्राइवर, लोको पायलट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि रेलवे में दो रंग का महत्व बहुत ज्यादा होता है, एक लाल जो खतरे का संकेत होता है, और ग्रीन मन हरा जो क्या होता है, जाने का संकेत होता है। अगला करे कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े माने एलील द्वारा संचारित होता है तो उसे कहते हैं, मैंने कह रहा है कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े माने एलील द्वारा संचारित होता है तो उसे कहते हैं का बहुविकल्पता। क्या कहते हैं, उसे बहुविकल्पता कहते हैं। अगला है करे कि संबंधता, क्या करें, संबंधता की खोज किसने की, आपको बताना है। तो संबंधता की खोज ने मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम का खोज किए थे। ठीक है, तो जो संबंधता का खोज थे वो किसने किए थे, पन्ने ने किए थे। अगला है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया अर्जित गुणों की वंशागति नहीं, अर्जित गुणों की वंशागति किसने किया, लैमार्क ने। किसने किया, लैमार्क ने किया। ठीक है, हाँ मेंडल ने क्या किया, अनुवांशिकी के, क्या बोलेंगे, अनुवांशिकी के नियम का क्या किया, प्रस्तावित किया। ठीक है, क्योंकि सहलगनता के तो नियम तो उनका क्या है, अपवाद है। क्या है, मेंडल साहब के क्या है, अपवाद है। अगला है कि हीमोफीलिया किस तरह का बीमारी है। तो हीमोफीलिया जो है ना वंशागत रोग है। क्या है, वंशागत रोग है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वाला रोग है। अगला है कि युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, मार्गन ने नहीं, किसने आपका किए थे, वेटसन। कौन किए थे, वेटसन एवं पनेट ने। किसने, वेटसन एवं पनेट ने युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। अगला है कि मानव रुधिर वर्ग कौन से हैं। तो याद कर लेंगे, मानव जो रुधिर वर्ग कौन कौन हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप का ओ हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला में ए बी, देखिए ये सी नहीं होते, इसलिए पहला ऑप्शन का हो जाएगा गलत, ब्लड ग्रुप सी नहीं होता है। यहां देखिए बी, देखिए जो सी है देख रहे हैं ना, तो सी ब्लड ग्रुप नहीं होता इसलिए वो गलत हो जाएगा। हाँ, जो सी है, ए है, ये होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं, वो यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। करें कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं, टर्नर सिंड्रोम नहीं, दात्र कोशिका अरक्ता नहीं, डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है, याद कर लेंगे कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से
ठीक है, कौन सा डाउन सिंड्रोम होता है, जिसमें बच्चा, जिसमें क्या होता है, गुणसूत्र गुणसूत्र एक का हो जाता है, अधिक आ जाता है, एक गुणसूत्र का हो जाता है अधिक आ जाता है, यानी 46 होता है, एक और आ जाता है यानी क्या हो जाता है 47 हो जाता है, जिसमें बच्चा मंदबुद्धि का हो जाता है। क्या होता है, बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं। अगला, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र में कौन से हैं? ठीक है, गुणसूत्र 21 एवं वाई नहीं, गुणसूत्र 1 एवं x नहीं, गुणसूत्र का 1 एवं का y। ठीक है, गुणसूत्र 1 एवं y जो होते हैं सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र होते हैं। अगला है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी। क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। अगला है कि मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। बालों का रंग नहीं, त्वचा का रंग। ठीक है, त्वचा का जो रंग होता है वो किसका, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि लेक ऑपरन किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसको रिप्रेजेंटेटिव करता है? करे कि अनुदेशी जीन क्रिया विधि का नहीं, ये करता है किसका, दमनकारी। किसका, दमनकारी जीन क्रिया विधि का। अगला है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित, डार्विन के द्वारा नहीं, किनके द्वारा, लैमार्क के द्वारा। तो याद कर लेंगे कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है किसके द्वारा, लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कह रहे हैं कि सिकल कोशिका एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है कि किस प्रकार का रोग है, लिंग संबंधित रोग है नहीं, कि आटो संबंधित रोग है। तो आटो संबंधित क्या है, आटोसोम संबंधित रोग है, माने सिकल कोशिका एनीमिया जो रोग है वो किस प्रकार का रोग है, आटोसोम संबंधित रोग है। इसमें व्यक्ति के जो थाका होता है, रक्त थाका, वो नहीं बन पाता है, थ्रोम्बिन उसमें कमी हो जाती है, जिसके कारण थाका नहीं बन पाता है। चलिए, कह रहा है कि द्विसंकर में, किसमें, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी माने जिसको फेनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कह रहे कि फिनोटाइप अनुपात होता है। तो याद कर लेंगे, फिनोटाइप जो अनुपात होता है क्या होता है, फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:1 होता है। ठीक है, अगर वही आपसे पूछा जाता है कि जीनोटाइप का पूछा जाता है, जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, तब हो जाएगा 1:2:1 होगा। ठीक है, तो हमें पूछा गया क्या कि फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, तो 9:3:1 हो जाएगा। अगला है कि ट्राइसोमी यानी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसको कहते हैं क्या? डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगला है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो देखिए, पृथक्करण के सिद्धांत को हम युग्मकों की क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। ये मेंडल साहब का क्या है? दूसरा नियम होता है। अगला, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल साहब ने 7 लक्षणों का क्या किया? अध्ययन किया। कितने? 7 लक्षणों का अध्ययन किया। अगला है कि मनुष्य में, किसमें? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर लेंगे। ठीक है, कि मनुष्य में
माने पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 44 प्लस XX ये तो मादा में होती है। क्या होती है? ये मादा में गुणसूत्र होती है का 44 प्लस XX, और ये होते हैं का पुरुष में। तो हमें यही पूछा गया है कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 प्लस XY, 44 तो सेम होता है और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, यानी XY। ठीक है, 44 को ऑटोसम कहते हैं। अगला करें कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो इसको याद कर लेंगे, अभी आपको बताए थे पिछले कथन में भी, लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा। करें कि विभिन्नताओं का स्रोत है, विभिन्नताओं का स्रोत है। तो विभिन्नताओं का जो स्रोत है वो क्या है? उत्परिवर्तन है। क्या है? क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण जो आपको विभिन्न चेंजिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाथ में जो 5 उंगली के जगह पर 6 उंगली आ जाएगा। ठीक है, ये उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। अगला करें कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका बहुविकल्पी। क्या कहलाता है? बहुजीन। क्या कहलाएगा? बहुजीन, या आप इसको इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, प्लियोट्रॉपिक। क्या कहलाएगा? प्लियोट्रॉपिक कहलाएगा, प्लियोट्रॉपिक। अगला है कि निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? कि निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? तो देखिएगा, हीमोग्लोबिन कारण जो होता है आपका सिकल सेल का होगा, सिकल सेल एनीमिया होता है। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया होता है। अगला है कि जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन स्थापित हो जाता है। देखिएगा, प्यूरिन के जगह पर क्या हो जाता है? पिरिमिडिन स्थापित हो जाता है। तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन कहते हैं। अगला है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है मां के पोषण द्वारा नहीं, पिता की प्रबलता द्वारा नहीं, लिंग गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्रों। देखिए, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है। तो आप लोग बताना है कमेंट करके कि 30 में आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करें कि अगर सामान्य पुरुष के शादी, ऐसे बोलेंगे, अगर सामान्य पुरुष के शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पादन जो नर होगा संतानों की क्या स्थिति होगी? ठीक है, कि सभी होमोफीलिया से ग्रस्त होंगे, कि 50% समान होंगे और 50% का रोगग्रस्त। तो ये बात क्या है? सही है। ठीक है, कि 50% आपके जो समान होंगे और 50% हीमोफीलिया से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। अगला है कि मादा विषम युग्मकता क्या है? कि मादा द्वारा दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। ये बात क्या है? सही है। नर द्वारा 4 प्रकार के विभिन्न युग्मकों का निर्माण, ये गलत है, क्योंकि मादा का है तो नर इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कि मादा द्वारा 2 भिन्न प्रकार के का युग्मकों का निर्माण। अगला है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर
बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पर नहीं, किस पर? वाई क्रोमोसोम पर। किस पर? वाई क्रोमोसोम पर। अगला, मेंडल मेंडल ने अनेक प्रयोगों में सफल हुए। मेंडल अपने प्रयोग में क्या हुए? सफल हुए। तो आपको बताना वो किसके कारण। तो उन्होंने क्या किया? मटर के पौधों को क्या किया? चुना था। किसके? साधारण मटर के पौधों को चुना था, इसलिए वो क्या हो गए? सफल हो गए। अगला है कि मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जोड़ी को हम एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अगला है कि पुनेट वर्ग विकसित किया। आपको बताना है कि कौन से वैज्ञानिक थे कि जिन्होंने पुनेट वर्ग को क्या किया? विकसित किया। तो देखिए, मेंडल ने नहीं, मेंडल ने तो वंशागति के नियम दिए। कह रहा है कि वाटसन एवं सटन ने नहीं। कौन किए? रेजिनेल्ड ने। किसने? रेजिनेल्ड साहब ने पुनेट वर्ग क्या किया? विकसित किया। अगला है कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। वो आपका कहलाता है क्या? वंशावली विश्लेषण। क्या कहलाता है? किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। अगला है कि मानवों में त्वचा की रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? अरे कि गुणसूत्र विपथन का नहीं, वो होगा कि बिंदु उत्परिवर्तन का नहीं, बहुजीनी क्या बोलेंगे? बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। अगला है कि लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात अगर 3 अनुपात है। अच्छा से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? तो इनका जीनोटाइप देखिएगा होगा, वो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए कैसे होगा बता देते हैं। देखिए, जैसे ये टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने लंबा मटर और बौना मटर, और फिर से अगर हम लेते हैं क्या? क्रॉस मैंने लंबा मटर और बौने मटर से कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले युग्मक बना देते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। तो ये कैपिटल मैंने लंबा मटर, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बौने मटर हो गया। ये फिर से इसको करते युग्मक बनाते, तो ये लंबा मटर, ये क्या हो गया? बौना मटर। तो आइए इसका क्रॉस कराते हैं। ठीक है, जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? लंबा मटर। फिर से ये क्या होगा? लंबा मटर और का बौना मटर, इसको कराते हैं। तो देखिए ये होगा आपका बौना मटर, ये लंबा मटर, फिर से देखिए बौना मटर। ठीक, तो आपको बताना है कि देखिए इसमें देखते हैं कि एक इसमें देखते हैं कि 3 जो है क्या है? 3 जो है वो आपका क्या है? एथी को शो कर रहा है, मैंने लंबा को शो कर रहा है, और एक जो स्मॉल टी मैंने वो किसको शो कर रहा है? बौना को शो कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी सही हो जाएगा। चलते हैं, करें कि मेंडल थे। आपको बताना है कि मेंडल थे क्या थे? ब्रिटिश पादरी थे? नहीं। ऑस्ट्रेलियन थे? नहीं। कौन थे? ऑस्ट्रिया क्या थे? ऑस्ट्रिया के थे। कहां के थे? ऑस्ट्रिया के पादरी थे, चर्च में रहते थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन पादरी हो जाएगा। अगला है कि वर्णांधता में, आपको बताना है
कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचानता है, ठीक है। लाल तथा पीला रंग नहीं, लाल तथा हरा रंग, लाल तथा हरा रंग वर्णांधता में रोगी जो है लाल तथा हरा रंग को पहचान नहीं कर पाता है। उसको लाल या हरा रंग कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। करे कि वंशागति, क्या करे? वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था। आपको बताना है कि किसने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को क्या प्रतिस्थापित किया था? ग्रेगर मेंडल ने? नहीं। सट्टन, कौन के थे? सट्टन और बोबेरी ने। किसने? सट्टन और बोबेरी ने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को क्या कहता? प्रतिपादित किया था। अगला है कि डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, तो ये बताया है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक का हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी 2n प्लस का 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिसूत्री बोलेंगे, यानी 21वें क्रोमोसोम की क्या बोलेंगे? 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्री हो जाएगा। अगला है कि अगर माता पिता, क्या बोलेंगे? अगर माता एवं बच्चे, अगर माता करे कि अगर माता एवं बच्चे दोनों का रुधिर समूह क्या है? ओ हो, तो पिता का रुधिर समूह क्या होगा? पिता का रुधिर समूह क्या होगा? तो पिता का जो रुधिर समूह होगा वह ए होगा या बी होगा या ओ हो सकता है। अगला है कि अनुवांशिकी के, क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। अगला कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं, तो एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अगला है कि मेंडल का द्वितीय नियम है, मेंडल का द्वितीय नियम है। तो मेंडल साहब का जो द्वितीय नियम है उसको कहते हैं का? पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम। उसी को द्वितीय नियम को ही कहते हैं स्वतंत्र अभिवहन का नियम। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अभिवहन का नियम। और बता देते हैं कि पहला नियम को, मेंडल साहब के प्रथम नियम को प्रभाविता का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। अगला कि वायु गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। आपको बताना है कि वायु गुणसूत्र पर स्थित जीन का नाम क्या है? तो वायु गुणसूत्र उत्परिवर्ती जीन नहीं, ऑटोसोम जीन नहीं, कौन है? होलोड्रिंक, क्या बोलेंगे? होलेड्रिंक जीन होता है जो कि वायु गुणसूत्र पर क्या होता है? स्थित होता है। अगला कि F1, क्या बोलेंगे? F1 हाइब्रिड, करे कि F1 हाइब्रिड तथा कैपिटल T स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी के बीच का अनुपात है। तो आइए इसका यदि क्रॉस करा देते, तो पहले युग्मक बना लीजिए। यहाँ कैपिटल T स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी युग्मक सबसे पहले बना दिए। अब कराते हैं इसके बीच का क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल T स्मॉल टी। फिर से इसको कराते हैं इसके साथ, तो कैपिटल T स्मॉल टी। अब देखिए इसको साथ कराते हैं स्मॉल टी। फिर से इसको इसके साथ कराते हैं तो स्मॉल टी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दो क्या है इसमें? कैपिटल T स्मॉल टी है, मैंने तो 2 हो जाएगा। इसमें 2 स्मॉल टी है तो 2 तो जब 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1:1 आएगा, यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला तो देखिएगा 49 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा।